तो मुसलमानों की आबादी के घटने और बढ़ने का जो पूरा खेल चल रहा है, इसको हमने और भी समझने की कोशिश की जमीन पर जाकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रिसर्चर हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने पिछले दिनों एक किताब लिखी, उसमें पश्चिमी यूपी के बहुत सारे जिलों का उन्होंने में रिसर्च किया और पिछले 120 सालों के आंकड़ों का उन्होंने संकलित किया और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि जो यूपी के बहुत सारे गांव हैं जहां पर की जनसंख्या का अनुपात है जो बिगड़ा है वो किस तरीके से बिगड़ा है और उसमें किस तरह की तब्दीली दिखाई दे रही है। तो 1891 से लेकर के और 1941 तक इस देश में धर्म के आधार पर भी जनगणना होती थी। हिंदू मुसलमान भी गिने जाते थे, सारे धर्म के लोग अलग अलग गिने जाते थे। उसके बाद धर्म के आधार पर इस तरीके से जनगणना नहीं हुई। तो उन्होंने 1941 के आंकड़े उठाए और उसके बाद जो रिसेंट आंकड़े थे चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट में उन्हीं गांवों के, उसको उठा करके उन्होंने देखने की कोशिश की कि जनसंख्या के अनुपात में इन गांवों में क्या बदलाव आया है। और ये सारा डेटा मिलान करने के बाद उन्होंने देखा कि जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो किस तरफ जा रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जरा कुछ रिपोर्ट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों से हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने कुछ रिपोर्ट्स किए, जरा देखिए। आपके गांव में जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ रही है क्या? 734 आबादी थी 1891 में, आज मुसलमान वहाँ लगभग 30 या 34% के एवरेज में थे। हाँ। आज करीब वो 52%। कौन सा गांव? ग्राम लोहारी खुर्द। अच्छा, अभी हम जिस गांव में बैठे हुए हैं यहाँ ये गांव में ज्यादा हिंदू हैं कि मुस्लिम? ज़्यादा मुस्लिम है। अच्छा, ये कौन सा गांव है, क्या नाम है? अरसोली। अच्छा, इसमें आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? हमारे परिवार में मतलब जो है अब तो छोटा बच्चा कोई नहीं। अच्छा। हाँ, लड़का है एक हमारा, उसकी शादी नहीं हुई अभी। हाँ। और लड़कियों की शादी होगी। अच्छा। हाँ, तो छोटा बच्चा कोई और बाकी गांव में, और अगर हम मुस्लिम परिवारों की बात करें तो? मुस्लिम परिवारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही और ये हिंदुओं की नहीं बढ़ रही। कितने आपके गांव में ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं? तो इनकी तो संख्या हम ये ज़्यादा अंदाज में ये करें, इनकी तो ज़्यादातर की यही हालत है कि ज़्यादा बढ़ रही है। होंगे एक परिवार में बच्चे? एक परिवार में हाँ 6-7 से कम तो है ही नहीं। तो आपने पुलकित नागर को सुना। पुलकित नागर शाहिद हुसैन और जो उन्होंने रिपोर्ट जो तैयार की है, जिसको उन्होंने किताब की शक्ल में प्रकाशित भी किया है, उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस इलाके में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है बहुत सारे गांवों में और हिंदुओं की आबादी कम हुई। उसमें बहुत सारे गांवों का आंकड़ा भी उन्होंने दिया है। पुलकित नागर हमारे साथ हैं। पुलकित, आपने शाहिद हुसैन से बात की और आपने उस इलाके में जाकर यह भी समझने की कोशिश की कि कैसे इस इलाके में आबादी का अनुपात बदलता रहा है, जिसको कि डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है और इसकी वजह क्या है, क्या आपको समझ में आया? देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट शाहिद ने तैयार की है वो 120 साल की है, यानी कि प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो मात्र 65 साल की है। जो रिपोर्ट पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है वो 120 साल की है। इस रिपोर्ट में ये बातें सामने आती हैं कि जिन गांवों में पहले जाति के आधार पर जनगणना होती थी उसमें हिंदू और मुस्लिम की जो संख्या थी किसी में बराबर थी, किसी में हिंदू की कम थी, मुसलमान की ज्यादा थी, और किसी में मुसलमान की कम थी, हिंदुओं की ज्यादा थी। वो अनुपात आज 120 साल बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो ग्राउंड पर नजर आती है वो शिक्षा का अभाव नजर आती है। उसकी वजह जो नजर आती है वो ये कि यहाँ एक चीज चलन होता है कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी। इसी पर अब भी पश्चिमी यूपी के ये तमाम गांव चल रहे हैं और इसीलिए आबादी अगर हम देखें तो एक एक परिवार में 16-16, 17-17 बच्चे हैं। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में ये साफ आता है। वो लगातार ये बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ 16 बच्चे, हमारे यहाँ 17 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 18 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 20 बच्चे हैं। इस तरीके से अब भी आबादी लगातार मुजफ्फरनगर के गांव में बढ़ रही है। शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी वजह वहां नजर आता है। दूसरा जो चलन पहले से चलता हुआ आया है कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी, उसको लेकर अभी भी लोग वहां पर आबादी लगातार यानी कि जनसंख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्हें वो इसी पर भरोसा करते हैं। ये रिपोर्ट कई चौंकाने वाले तथ्य भी रखती है कि किस तरीके से 1891 से लेकर साल 2010 तक पूरा डेमोक्रेटिक चेंज आया है।
घरों के अंदर हिंदू जो थे वो अपने 2 बच्चे और उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें सही से रख पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वहीं पे मुस्लिम जिस गांव में ज्यादा है वहां आबादी का अनुपात लगातार बढ़ा है, वोटर की संख्या बढ़ी है मुस्लिम्स के अंदर। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका पुलकित। तो पुलकित ने उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में जाकर दौरा किया और उन्होंने देखा, तो उसमें एक बात तो तय है कि शिक्षा और जागरूकता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुसलमानों का TFR भी बहुत तेजी से नीचे आया है और उसकी भी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि मुसलमानों में भी धीरे धीरे इस बात की जागरूकता आई है कि छोटा परिवार बेहतर परिवार। और इसमें कोई दो मत नहीं है, पूरी दुनिया में ट्रेंड देखा गया है कि जहां भी शिक्षा और जागरूकता बढ़ती है वहां आबादी में कमी आती है। अब जरा वो एक बार उन सवालों का रुख कर लेते हैं जो हमने आपसे पूछा था और उसके आपके जवाब क्या हैं। हमने पूछा था भारत में हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है, और आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या कहा, जरा देखिए। करीब 45% लोगों ने कहा कि हिंदू छोटे परिवार को अच्छा मानने लगे हैं, 38% लोग कहते हैं कि शिक्षा और जागरूकता का असर है, और 16% लोग कहते हैं कि हिंदू अपनी आबादी को लेकर बेपरवाह है, इसलिए उनकी आबादी घट रही है। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि देश में मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ने को आप किस तरीके से देखते हैं, और इसके जवाब में 14% लोग कह रहे हैं कि शिक्षा की कमी है इसलिए आबादी बढ़ रही है। जानबूझकर आबादी मुसलमान बढ़ा रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग 64% हैं, और 21% लोग कह रहे हैं कि देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिया आए हैं इसलिए भी उनकी आबादी तेजी से बढ़ी है। और आखिरी